हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे का इजाफा हुआ। नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में नए माली साल का आगाज। रिटेलर्स पर टैक्स आज से लागू कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का इत्तलाक फिलहाल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले नॉन फाइलर्स की इख्तरा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। मौसमी सूरत हाल बेहतर होते ही सबसे पहले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। महंगाई 38% से कम होकर 12% तक आ गई है। एक्सपोर्टर्स को 2 से 3 दिन तक तमाम रिफंड्स मिल जाएंगे। IMF से मुज़ाकरात जारी। जुलाई में तवील मुद्दती मुआहदे की उम्मीद है। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। ECC ने कैप्टिव पावर प्लांट के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। पावर प्लांट के लिए गैस की फी MMBTU कीमत 2750 से बढ़ाकर 3000 रुपये हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक और वज़ीर तवानाई अवैस तखारी भी शरीक हुए। FBR ने माली साल 2023-24 में महसूलात का हदफ बआसानी हासिल कर दिया। माली साल 2023-24 में 9252 अरब के हदफ के मुकाबले में 9306 अरब के महसूलात जमा। FBR ने सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद जमा किए। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत ने फाइनांस तरमीमी बिल की तौसीक़ कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के साथ बिल बाकायदा कानून बन गया। फाइनांस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को अरसाल। नया वफाकी बजट आज से नाफिजुल अमल होगा। बजट की मजमूई हुजम 18,000 अरब रुपए से ज़ायद है। फाइनांस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटियों में रद्दोबदल किया गया। फाइनांस बिल लागू होने से 200 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स लग जाएंगे। महकमा रेलवे का कमाऊ पूत बन गया। माली साल 2023-24 के इख्तिताम पर रेलवे को 88 अरब से ज़्यादा की रिकॉर्ड आमदन हुई। गुज़िश्ता साल रेलवे की आमदन 63 अरब रुपए थी। मुसाफिर ट्रेनों से 47 अरब और माल गाड़ियों से 28 अरब रुपए कमाए गए। CEO रेलवे आइंदा साल आमदन को 1 अरब रुपए तक ले जाने के लिए पुरज़्म है। 8 फरवरी के इंतखाबात काबिल कबूल नहीं, दोबारा कराए जाएं। JUI के मजलिस शुरा के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कौम को वोट का हक लौटाया और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन में किसी किस्म की मदाखलत कबूल नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हुकूमत के बस की बात नहीं है। PTI अगर मुज़ाकरात चाहती है तो खुश आमदीद कहते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से 2 सूबों के लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। फाटा की तरक्की के लिए कुछ नहीं दिया गया। सवालात बहुत से हैं, उठाकर रियासत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। JUI का दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा मुस्तरद। आइंदा आम इंतखाबात 2019 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहा मौलाना बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान है। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। फजलुर रहमान को हुकूमत के मौसी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। JUI से मुज़ाकरात के लिए PTI ने 5 रुकनी टीम बना दी है। मुज़ाकरात करने वालों में रहनुमाओं के नाम भी दे दिए हैं। असद फैसल, बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, शिबली फराज और उमर अयूब शामिल। दूसरी जानिब तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कहा है मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए 1-2 दिन में नामों का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान पार्लिमानी के अलावा किसी और निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी का पार्लियामेंट के आलमी दिन पर सेमिनार से खिताब। बोले पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। असम्बली इजलास सिर्फ दिन पूरे करने के लिए बुलाया जाता है। असम्बली में गैर मुंतखब लोगों की तादाद में इजाफा हुआ। पेशतर वज़रा नालायक, वज़ारतों को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। मुल्क में पार्लियामेंट फाल ही नहीं। जब फॉर्म 47 पर आए लोग असेंबली में बैठेंगे तो क्या पार्लियामान मजबूत होगी? साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का पार्लियामेंट के आलमी दिन पर सेमिनार से खिताब। बोले इस बार तो ख़वातीन के वोट से इनक़लाब आया।
وڈیرے کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا، پاکستان میں طاقت اشرافیہ سے عام آدمی کو منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ سیمینار سے دانیال عزیز اور زین قریشی کا بھی خطاب۔ موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں عدالتیں بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نہیں لا سکتی۔ موجودہ قیادت کے پاس کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے، ان پر ٹویٹ کرنے پر بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ کچھ رہنما پشاور سے آ کر لاہور جلسے کرتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ پارٹی قیادت نے سارا الیکشن پیپلز پارٹی کی گود میں ڈال دیا۔ حامد خان نے 2013 کا الیکشن افتخار چودھری کو دیا تھا۔ رؤف حسن 7.5 لاکھ تنخواہ لے رہی تھی۔ شہریوں کی کسی بھی قسم کی سرویلنس غیر قانونی ہے۔ بشرا بی بی اور نجم ثاقب آڈیو لیکس کیس کا تحریری حکم نامہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس بابر ستار نے حکم نامے میں کہا کہ پی ٹی اے نے بظاہر اپنی رپورٹ میں سرویلنس سسٹم سے متعلق غلط بیانی کی۔ چیئرمین پی ٹی اے اور ممبران 6 ہفتے میں جواب جمع کرائیں۔ وزیر اعظم اور کابینہ ماس سرویلنس کے اجتماعی اور انفرادی ذمہ دار ہیں۔ وزیر اعظم 6 ہفتے میں رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کے پابند ہوں گے۔ فورن فنڈنگ کیس کی فل کورٹ میں سماعت کی درخواست دائر کریں گے۔ تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کا اعلان، کہا مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ میں دوران سماعت نئی اصلاحات متعارف ہوئیں۔ آئین سے ماورا کوئی بھی تشریح نظریہ ضرورت کے تابع کہلائے گی۔ جوڈیشل مارشل لا کے تاثر کا نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔ پی ٹی آئی قیادت نے فورن فنڈنگ چھپانے کی کوشش کی، بانی پی ٹی آئی جعل سازی کے مرتکب بھی ہوئے۔ آزاد کشمیر میں راولا کوٹ کی ڈسٹرکٹ جیل پونچھ سے 19 قیدیوں کا فرار۔ پولیس کی فائرنگ سے ایک جاں بحق، 18 بھاگ نکلنے میں کامیاب۔ بھاگنے والوں میں دہشت گردی، قتل اور اقدام قتل جیسے سنگین جرائم کے ملزم شامل۔ پولیس نے ڈیوٹی پر تعینات 3 اہلکاروں کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دیں۔ علاقے کی ناکہ بندی، قیدیوں کی تلاش۔ ذرائع کے مطابق قیدی سنتری کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر 9-11 ہو گئے۔